राजस्थान में धर्मांतरण अब एक सामाजिक संकट बनता जा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में न केवल पारिवारिक ढांचे को तोड़ा है, बल्कि समाज के सांस्कृतिक ताने बाने को भी चुनौती दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार अब इस पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। एक कड़ा कानून जो जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया है। लेकिन क्या ये कानून काफी है? क्या वाकई धर्म परिवर्तन की आड़ में कुछ संस्थाएं हमारे समाज को तोड़ने में लगी हुई हैं? और क्या मंजू देवी जैसी बेटियां इसी सिस्टम की शिकार हैं? देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान, जहां कभी एकता और विरासत की मिसाल दी जाती थी, आज वहीं जबरन धर्मांतरण की आग सुलग रही है। आदिवासी और दलित इलाकों में चर्चों, एनजीओ और विदेशी फंडिंग के सहारे कहीं प्रार्थना सभा के नाम पर, कहीं मुफ्त चिकित्सा शिविर, तो कहीं सिलाई मशीनों के लालच में लोगों को उनकी जड़ों से तोड़ा जा रहा है। नवगठित जिले खैरथल के पडिसल गांव की 25 वर्षीय मंजा देवी भी कुछ ऐसी ही साजिश का शिकार हुई, जिसने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि उस पर ससुराल में धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। ये वही मामला है जिसने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने पति और ससुराल वालों पर सनातन धर्म छोड़ने का दबाव बनाने और प्रताड़ना का आरोप लगाया। खैरथल जिले के अंदर लक्ष्मण सिंह नाम का लड़का, उसकी मां का नाम है रामदेई, उसके साथ में संबंध के लिए हम गए थे। उन्होंने बताया था, मैंने कई बार उनसे पूछा, भाई आपकी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी कोई बात हो तो हमें स्पष्ट बता दो कि आपकी कोई डिमांड है या कुछ भी है। उन्होंने कोई डिमांड के लिए मना कर दिया उन्होंने सब कुछ। लेकिन बाद में मेरी बच्ची 21 जनवरी को मेरी बच्ची की शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी संपन्न हुई, और उसके बाद में जो मेरी बच्ची गई हुई है, बच्ची से बोला 5 या 7 दिन बाद में कि आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। उसने बच्ची से 2-3 बार बोला। वो हिंदू देवी देवताओं की हमारे इनकी पूजा कर रही थी, तो उनकी वो पूजा के लिए उनके लात लूट मार करके तस्वीरों को, गणेश जी की जो चांदी की मूर्ति थी, उनको सबको फेंक दिया और बोला आज के बाद में हमारे घर में ईसाई धर्म की भी पूजा होगी, कोई हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं होगी। हाँ, बेटी ने फिर इस टेंशन में आकर के उन्होंने दहेज भी मांगा है। बच्ची से बोला है कि आपका पिताजी फौजी है, आपका भाई फौजी है, आपके पास में सब प्रकार की बात है, तो आप हमको कम से कम एक मोटरसाइकिल और एक भैंस और ये जो आपने जो रकम दिया है, इसमें से एक 4-5 लाख रुपए और दे देते तो आपका क्या बिगड़ता? पुलिस की जांच इस मामले में जारी है, लेकिन मंजा अब इस दुनिया में नहीं है। मंजा को इन परिस्थितियों के लिए किसने मजबूर किया, इस सवाल का जवाब अब पुलिस अपनी जांच में ढूंढ रही है। झुंझुनू में पुलिस ने ऐसी ही एक साजिश को वक्त रहते पकड़ा। मैहाड़ा थाना पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 ईसाई समुदाय से जो दलित बस्तियों में धर्म परिवर्तन का प्रचार कर रहे थे। लोगों को बताया जा रहा था कि अगर वे चर्च में आएंगे तो उनका भविष्य बदल जाएगा। मंजा देवी, उसके पिताजी का नाम नवदशी है और वाइफ ऑफ लक्ष्मण सिंह, जो कि खैरथल से ज़्यादा थाने में पड़ती है। सुसाइड किया है, इसके संबंध में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें धर्म परिवर्तन को लेकर के प्रताड़ना एवं दहेज को लेकर के प्रताड़ना की संबंधित तथ्य सामने आएंगे। रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज की जाएगी, अग्रिम अनुसंधान कभी पड़ा जो जैसी भी सूरत। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। 2024 में राजस्थान में 10 और 2025 में अब तक 9 मामले सामने आए हैं। भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर, हर क्षेत्र में पैटर्न एक जैसा है। गरीबी का फायदा उठाकर प्रलोभनों के जरिए धर्म परिवर्तन। 2024 में 10 मामले, भरतपुर में 3, जयपुर में 1, झुंझुनू में 1, बांसवाड़ा में 1 मामला सामने आया। 2025 में 9 केस सामने आए। ज्यादातर मामले अनुसूचित जाति या आदिवासी क्षेत्रों से सामने आए। राजस्थान सरकार ने जो विधेयक पेश किया है, उसका नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।
और अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे एडीएम के समक्ष आवेदन देना होगा। साथ ही प्रमाणित कारण भी बताना होगा। धर्मांतरण विधेयक के मुख्य बिंदु: जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक सजा, एडीएम के समक्ष पूर्व सूचना और सत्यापन अनिवार्य, प्रलोभन, झूठी जानकारी, दबाव को अपराध माना जाएगा। जिन्हें हम शिक्षित करने और सशक्त बनाने में जुटे थे, आज वो धर्म की राजनीति और लालच के बीच टूट रहे हैं। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी जड़ों की बात है। राजस्थान के घर घर में मंजा जैसी बेटियां फिर ना टूटें, ये जिम्मेदारी कानून से भी ज्यादा हमारी चेतना की है। हमारी आवाज ही सबसे बड़ा प्रतिरोध है। जागिए, सोचिए और साजिशों को पहचानिए। विरासत की रक्षा करें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें। राजस्थान में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां पिछले साल 2024 में 10 मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में अभी जून चल रहा है, लेकिन 9 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि अधिकतर मामले जिनकी संख्या ज़्यादा है वो भरतपुर से हैं। भरतपुर जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं। राजस्थान सरकार इस तरह के धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने का विचार कर रही थी और उसे लाया भी गया, लेकिन अभी तक वो कानून विधानसभा में पास नहीं हो पाया। अगर कानून आता है तो धर्मांतरण जो इस तरीके से हो रहा है उस पर कठोर कार्रवाई होगी और पुलिस को कार्रवाई करने में काफ़ी आसानी होगी और फिर कोई मंजा या फिर कोई ऐसी महिला इसका शिकार नहीं होगी। जिस तरह से मंजा ने अपनी जान गंवाई और कोई इसका शिकार नहीं होगा। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए, जयपुर से।